ओम विश्वानि देवस्तवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुवम्। हमारे पूरे आंदोलन के बीच में विशेष करके जींद जिले में पूरा जो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले और आज के सम्मेलन के केंद्र बिंदु रहे स्वामी रामवीर जी महाराज, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी प्रधान स्वामी आदिवेश जी, उत्तर प्रदेश में विधायक और साथ साथ मंत्री भी रह चुके हैं हमारे पूज्य आदरणीय स्वामी ओमेश जी महाराज, विजयदेव जी महाराज, नौजवान युवा साथी हमारे स्वामी आदित्यवेश जी महाराज, विश्वविख्यात भजनोपदेशक पंडित कुलदीप जी आर्य, पंडित रेणु जी और जितने भी महानुभाव हैं, संचालक आदि जितने भी आर्य समाजों से यहाँ पर पधारे हुए हैं, बहुत ही प्रमुख लोग बैठे हुए हैं, उन सभी को जब मैं नमस्कार ढंग से स्वामी आदित्यवेश जी ने आपके सामने रखा। हम 200वीं जयंती मना रहे, स्वामी दयानंद सरस्वती को जन्म दिए, 200वीं जयंती मनाए, कई लोगों ने मनाया, अभी भी मना रहे। आर्य समाज के 150 वर्ष भी पूरे होने जा रहे हैं बहुत जल्दी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, आप लोग विचार करा, उन्होंने दूसरे ढंग से आपके सामने प्रश्न रखा था, क्या आर्य समाज की आवश्यकता है आज? क्या स्वामी दयानंद सरस्वती को याद करने की भी आवश्यकता है या यूं ही हम एक श्राद्ध मना करके इतिश्री करना चाहते हैं? एक बात तो उन्होंने उठाया था, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन को जब शुरुआत की तो उन्होंने हरिद्वार के मेले में जाकर पाखंड खंडनी पताका लहराई थी। पाखंड के खिलाफ अगर किसी को याद करना है तो कोई है इस देश में या दुनिया में? थोड़ा सोचिए, कौन है? कोई नहीं है। पाखंड के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई है, आज भी अगर कोई आवाज उठाता है तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती या उनके अनुयायी या उनके शिष्य या उनके फॉलोअर्स या आर्य समाज के जो सच्चे आर्य समाजी हैं। उन्होंने कहा कि गलत आर्य समाजी भी आर्य समाज में घुस रहे हैं, पाखंड के खिलाफ वो आवाज कैसे उठा सकते हैं? वो नहीं उठाएंगे। पाखंड के खिलाफ में जब कभी आवाज उठाने की आवश्यकता होगी तो आपको स्वामी दयानंद सरस्वती को याद करना पड़ेगा और आर्य समाज को फिर से खड़ा करना पड़ेगा। जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, युवा साथी हैं, जितना पाखंड आज फैल रहा है, उस जमाने में रहा तो रहा होगा, पर राजनीतिक मंचों से भी जितना पाखंड आज इस देश में फैल रहा है, जिसमें बड़े बड़े नेता भी भाग ले रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता भी भाग रहे हैं। अगर मुझे आप गलत न माने तो हमारे प्रधानमंत्री भी जो है पाखंड को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से लगे हुए और साष्टांग नमस्कार करते बन जाए। स्वामी दयानंद की आवाज इसीलिए तो थी, इसीलिए तो हमको याद करना है, या जो आरएसएस में या जो है इस हिंदू राष्ट्र में या जो है राष्ट्रवाद की इस चक्कर में आर्य समाज को खत्म करना है। अगर यही करना था तो आर्य समाज की आवश्यकता ही क्या? अंधविश्वास के ऊपर, अंधविश्वास के खिलाफ में अगर आवाज उठानी हो तो कौन याद आएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती तो याद आएंगे आपको। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के संदर्भ में, जन्म जयंती के संदर्भ में उनको याद करने का मकसद अंधविश्वास के खिलाफ में आर्य समाज को खड़ा होना है, पाखंड के खिलाफ में आर्य समाज को खड़ा होना है। जातिवाद फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? आज राजनीति की टिकट जो है जातिवाद के आधार पर दी जाती है, आपको पता तो है भाई, यहाँ इस कम्युनिटी के इतने लोग हैं, यहाँ इसकी वोट बैंक बनती है। कोई भी पार्टी हो, मैं एक पार्टी के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ। राजनीति ने जितनी जातिवाद को और मजबूत किया है, शायद ही किसी संस्था ने जातिवाद को इतना मजबूत किया होगा। जो थी पहले से थी, पर मजबूत करने वाले अगर आज कोई है
तो वो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो केवल जातिवाद के आधार पर ही टिकट देते हैं और लोगों को बांटते हैं। इसको समाप्त करना हो तो कैसे याद करोगे आप? स्वामी दयानंद को ही तो याद करोगे। सांप्रदायिकता के खिलाफ अगर किसी को याद करना है तो स्वामी दयानंद को याद करना पड़ेगा। ऊंच नीच के भेद को मिटाना हो तो स्वामी दयानंद को याद करना पड़ेगा। इन सामाजिक परिस्थितियों में आज आर्य समाज की बहुत आवश्यकता है। हमें स्वामी दयानंद सरस्वती को केवल श्राद्ध मनाने के ढंग से, भाई 200 साल पूरे हो गए स्वामी दयानंद की, एक जलसा कर लीजिए, याद कर लीजिए, पंडित जी आएंगे। हालांकि वो प्रेरणादायक भजन उन्होंने गीत गाया है, लेकिन हम इतना ही समझते कि पंडित जी आएंगे, 2 गीत गाएंगे, कोई आएगा, एक उपदेश के करके चला जाएगा। क्या इसके लिए आर्य समाज था? इसके लिए आर्य समाज की स्थापना नहीं हुई। आर्य समाज की स्थापना इस देश में पूरे पाखंड के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, ऊंच नीच के विषमता के खिलाफ, औरत मर्द के बीच में जो विषमता है उसके खिलाफ है। इसलिए जब बात यहाँ पर आती है नशाखोरी और कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या की बात जब आई थी तो उस समय जी किसने आवाज उठाई थी? इस देश में किसी संस्था ने उठाई, किसी नेता ने उठाई थी? ये आवाज केवल हमारे जो सीनियर थे, हमारे जो गुरु लोग थे, हमारे जो नेता थे, स्वामी इंद्रवेश जी और स्वामी अग्निवेश ने इस बात को उठा करके एक आंदोलन बना करके खड़ा कर दिया। सती प्रथा के खिलाफ एक आंदोलन बना के खड़ा कर दिया था, जबकि सालों से सदियों से सती प्रथा चल रही थी। आंखों के सामने दिखते हुए भी कोई भी उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं होता, अपनी जान हथेली में लेकर। राजपूत लोग तो तलवार लेकर के खड़े हुए थे। स्वामी आर्यवेश जी तो उस समय एडवोकेट जगवीर सिंह जी थे, पूरी जो है संयोजन कर रहे थे। हथियार लेकर के राजपूत आकर के खड़े हो जाते थे कि ये हमारी परंपरा है। क्या परंपरा के नाम पर यही कुछ करना है? आज जो परंपरा 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 करे, इसी के नाम पर करना है क्या परंपरा? परंपरा वो होती है जो वेदों के आधारित पर है। स्वामी दयानंद सरस्वती वो व्यक्ति थे, उन्होंने वेदों को फिर से पुनर्स्थापित करके वेदों की वैज्ञानिक विचारधारा को आपके सामने ला करके खड़ा किया। एक तरफ जो है जो असामाजिक तत्व है, जो असामाजिक प्रथाएं उसके खिलाफ में आवाज थी, तो दूसरी तरफ जो उन्होंने यूं ही उसकी आवाज उठा करके वहीं पर रुका नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है एक पॉजिटिव विचार देकर के, एक विधायकी विचार देकर के आपको जो आचरणात्मक कार्य करने के लिए उस धर्म की परिभाषा के साथ साथ कुछ जो है कार्यों को प्रतिपादित किया। बहन हमारी पूनम दे बहन जी ने इसी बात को कहा था कि भाई आप देवयज्ञ करते हैं, ब्रह्मयज्ञ करते हैं। देवयज्ञ ब्रह्मयज्ञ की जो आखिर परिभाषा क्या? आदमी को जो है आचरण करना पड़े। जहां पर व्यक्तिगत अपने लिए करना है, वहां पर इस समाज की जो सारी जो विकृतियों को दूर करने के लिए, विशेष करके वातावरण को शुद्ध करने के लिए जितने भी तरीके हो सकते हैं, उसमें एक सर्वश्रेष्ठ जो है जो यज्ञ करने के विधि विधान उसको भी प्रतिपादित किया। धार्मिक आधार पर भी, आध्यात्मिक आधार पर भी, एक जो आचरणात्मक कर्म के आधार पर भी, कोई भी कार्य हो, छोटा हो बड़ा हो, अच्छा हो बुरा हो, हर समय संदर्भ में जो आपको एक यज्ञ की प्रथा को चला करके आपको एक निर्माणात्मक कार्य की प्रथा, अतिथियों को सम्मान करने की एक निर्माणात्मक प्रक्रिया को प्रदान की। पितृयज्ञ की बात को कह करके जो है बुजुर्गों का आदर सम्मान करने की बात को चला। स्वामी दयानंद सरस्वती केवल विकृतियों के खिलाफ नहीं थे, पूरी तरह से विकृतियों को समाप्त करके एक नए समाज की स्थापना के लिए केवल मात्र देश को आगे बढ़ाने के लिए कहा। स्वामी दयानंद को इतने हल्के से मत लीजिए, मैं इतनी आपसे विनती करना चाहता हूँ। कोई भी अगर गलत आदमी आर्य समाज में आ रहा है तो उसको सदस्यता मत दीजिए, उसको बाहर हटा दीजिए। आकर के यज्ञ करने मात्र से आर्य समाज नहीं बन जाता, इसका भी ध्यान रख लीजिए। जैसे आदित्य भाई जी कह रहे थे कि अगर आपके बाजू में शराब पीता हो और आर्य समाजी अपने आप को कहता हो,
पाखंड को बढ़ावा देता हो, मैं भी आर्य समाजी कहता हूँ, वो आर्य समाजी नहीं हो सकता। 150 साल का आंदोलन, स्वामी दयानंद सरस्वती के 200 साल का जीवन लगा हुआ है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, हम कम है, एक तूफान से टकराने की बात है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी तूफान से टकराने का बेड़ा उठाया था। आज आर्य समाज में तूफान से टकराने का समय आ गया है। धारा के विपरीत चल करके एक नई बात को, वेद आधारित बात को, ऋषि मुनियों को बात को प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। बस इससे ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता। इतना एक बात और कहना चाहता हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती केवल सामने सामाजिक, धार्मिक या कोई दार्शनिक तक सीमित रखी, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे, बहुत बड़े विज्ञानवेत्ता थे। कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। कल भी मैं कह रहा था, गुरुकुल गौतम नगर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की मैडम जो थी, उन्होंने कहा कि हमारे और आपके बीच में बहुत सारी बातें जो है एक जैसी है, आप और हम मिलकर के काम क्यों नहीं करते। आप एक बात को छोड़ दीजिए कि ईश्वरीय जो है वेद, ये ईश्वरीय ज्ञान है, या वेद की सार्वभौमिकता की बात को छोड़ दीजिए, यहाँ थोड़ा सा समझौता कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पर किसी भी हालत में समझौता नहीं कर सकता, मुझे चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। आज विज्ञान भी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित सारे सिद्धांतों को मानने के लिए धीरे 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 आगे बढ़ रही है। इसीलिए तो गॉड पार्टिकल की वो कॉन्सेप्ट आया। कुछ वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल के कॉन्सेप्ट को माना है, कुछ वैज्ञानिक अभी भी खोज करना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं विज्ञानवेत्ता इसलिए कहता हूं कि एक बात जो है आपको याद रख लिए, मोटी बात है, बहुत मोटी बात है। न्यूटन को जानते हैं पढ़े लिखे लड़के भी, जो न्यूटन को जाते, न्यूटन के सिद्धांत को पढ़ाते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ते रहते हैं या और भी ऊंची कक्षाओं में पढ़ाते हैं। केवल एक ही बात उनकी है कि ये जो चीज मेरे हाथ में है या कोई भी चीज रखी हुई है, इस चीज की स्थिति में परिवर्तन तब तक नहीं होता जब तक कोई बाहरी बल का, एक्सटर्नल फोर्स का प्रयोग इसके ऊपर नहीं किया जाता। whether it is in inertia position or is in a movement, मोशन में हो या किसी में भी हो, मोशन में हो तो मोशन में ही रहेगा। इनर्शिया अगर एक जगह खड़ी है तो खड़ी ही रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई बाह्य बल का प्रयोग नहीं होता। बाह्य बल कहाँ से लाओगे? मेरे आप, मैं एक आदमी इससे बाहर का, मैं अपना बल प्रयोग कर रहा हूँ, छोटी चीज है, मैं इसके ऊपर अपने बल का प्रयोग कर सकता हूँ। लेकिन इस ब्रह्मांड को अगर मोशन में लाना हो या मोशन में ब्रह्मांड अगर है तो उसको स्टॉप करना हो तो कौन से बल का प्रयोग करें? इसलिए वो सर्वशक्तिमान सत्ता, सर्वव्यापक सत्ता, निराकार सत्ता, उस सत्ता को मानने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने बार बार कहा, मैं यहाँ पर समझौता नहीं कर सकता। परमात्मा है तो निराकारी है। मंदिर में जाकर के घंटा बजाने मात्र से वो परमात्मा नहीं बन जाता, वो तो केवल एक जड़ पदार्थ है। चाहे आप कितनी भी पूजा कर लो, कितनी भी पूजा कर लीजिए, वो उसके सामने मरते हुए आदमी को बचा नहीं सकता, वो डॉक्टर को बुला नहीं सकता, वो और कुछ कर नहीं सकता, चाहे आप कुछ कर लीजिए। तो इसीलिए आर्य समाज के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, जिन लोगों ने समझा, अभी भी जिनके अंदर हौसला है, लड़ने का हौसला जिसके अंदर होगा, आगे बढ़ने का हौसला जिसके अंदर है, वही एक नई बात को रख सकता है। अगर लोगों के साथ मिलकर के कॉम्प्रोमाइज करके, समझौता करके अगर चलने की बात सीख जाते तो आप मिट जाओगे। आर्य समाज के वैसे समय में आवश्यकता भी नहीं रहेगी। अगर आर्य समाज को जिंदा रखना है, आर्य समाज के आंदोलन को चलाना है, स्वामी दयानंद को याद करना है, तो आप इस आंदोलन को हमेशा हमेशा के लिए जद्दोजहद करते हुए, तूफान से टकराने का हौसला रखते हुए आगे बढ़े। बस इतनी बात कहते हुए आपकी बात। पूज्य स्वामी रामवेश जी, पूज्य स्वामी आरवेश जी के समक्ष संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, कसम खाते हैं, शराब न तो पिएंगे और न दूसरों को पीने देंगे, कन्या भ्रूण हत्या न तो करवाएंगे और न करने देंगे किसी को।
ईश्वर हमारी मदद करे। एक दो नारा बोलोगे, मैं कहूंगा शराब पीना छोड़ दो, शराब की बोतल तोड़ दो। बोलो शराब पीना छोड़ दो, बोतल फोड़ दो। कुछ उठा नहीं रहे, संदेह हो जाएगा उन पर। शराब पीना छोड़ दो, शराब की बोतल फोड़ दो। जो शराब पिएगा अपने बेटे का खून पिएगा, जो शराब पिएगा अपने बेटे का खून पिएगा। इनकी हिफाजत करना हम सबका धर्म है, हम सबका धर्म है इनकी हिफाजत करना। आज मैं बैठा था, मैं सबसे पहले आ गया था यहाँ पर। सुबह 8:30 पौने 9 बजे आ गया था। तो स्वामी जी की इस हालत में देख करके बेहद परेशानी हुई, और परेशानी इतनी हुई कि आंखों में आंसू आ गए। ये बहुत लंबा सफर हो गया है, धीरे धीरे हमारे विकेट गिरते जा रहे हैं। स्वामी आदित्य वेशी चले गए। दुनिया में कुछ लोग आते हैं, अरे दुनिया में कुछ लोग आते हैं, वक्त के सांचे में ही ढल जाते हैं, लेकिन कुछ बिरले लोग आते हैं जो सांचे को ही बदल जाते हैं। इन्होंने सांचे बदल करके दिखा दिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को इसी बीच एक सूचना भी है, जुलाना में आर्य समाज का सम्मेलन है 23 फरवरी को। कुलदीप जी हाथ 100 हाथ लगा दो।